न्यूक्लियर मिसाइल हैं उसको तबाह करने के लिए ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ बनाई है हिंदुस्तान ने। इसकी थोड़ी-सी डिटेल और फिर दूसरे यानी कि एक हाईली इफेक्टिव इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। मतलब चाइना से चला चला वहीं रोक देंगे 5000 किलोमीटर, इतना दूर होता है। दोस्तों, भारत दुनिया का चौथा इतना पावरफुल कंट्री बन चुका है जो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को हवा की हवा में ही मार सकता है। अब तक ये कैपेबिलिटी केवल 3 देशों के पास थी, अब भारत उसमें से चौथा मुल्क बन गया है। अब चाइना की डोंगफेंग 14 और डोंगफेंग 17 को भारत हवा की हवा में ही उड़ा सकता है। देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। सुना है कि जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं उसको तबाह करने के लिए ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ बनाई है हिंदुस्तान ने। इसकी थोड़ी-सी डिटेल और फिर दूसरे ऑयल वाले टॉपिक पर जाएँगे। देखिए, सबसे पहले फ़खर भाई शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। फ़खर भाई, ये जो मिसाइल है ये AD-2 है, ये मतलब ये फेज़ 2 बनाया है हमने। इसका फेज़ 1 पहले था जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर थी। 2000 किलोमीटर में जो थी वो एक्सोथर्मिक मिसाइल थी। एक्सोथर्मिक होती है बेसिकली दैट वर्क्स ऑन अ रेड रे। मैं उस पर डिटेल में जाऊंगा। ये वाली जो है इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। तो 5000 किलोमीटर दूर अगर कोई भी ICBM हो, आप उसको इंटरसेप्ट करके उसको तबाह कर सकते हैं। पर अगर हम ये देखें मिसाइल के 3 स्टेज, ये वाला स्टेज, ये वाला स्टेज और ये वाला स्टेज। जो ICBM होता है, ICBM एटमॉस्फेयर के बाहर जाता है तब वो ऐसे चलता है। जब एक बार वो आए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए ये वाला स्टेज जो है चढ़ते हुए आप रोक नहीं सकते। जब वो ट्रेवल कर रहा है यहाँ आप इसको रोक सकते हो। हमने इसके एडवांस रडार सिस्टम डेवलप किए हैं और अब हम इसके साथ एक इसकी ज्यादा रेंज वाला जो फेज 3 है वो वाला मिसाइल डेवलप करेंगे जिसकी रेंज और भी ज्यादा होगी और इसके साथ एडवांस रडार्स। देखिए ये S-400 और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मिसाइल शील्ड वगैरह है उनसे अलग है। इसका काम है सिर्फ ICBMs को रोकना और बहुत ऊपर रोकना। 5000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर चाइना से चला चला वहीं रोक देंगे इसको, मतलब चाइना से चला चला वहीं रोक देंगे 5000 किलोमीटर, इतना दूर होता है। तो अब जो नेक्स्ट वेरिएंट आएगा और जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हम दोनों लाएंगे, और मैं आपको बता दूं ये केवल सलाहियत फिर अगेन 4 कंट्रियों में है और जिनके पास दोनों वेरिएंट है शायद 3 कंट्रियां हैं जिनके पास ये दोनों वेरिएंट है। कोई इसको ओपनली डिक्लेयर नहीं करता, पर जो जितना मैंने रिसर्च किया 3 कंट्रियों के पास है। तो ये एक बहुत बड़ा फेदर इन द कैप होगा मिसाइल टेक्नोलॉजी में। ICBMs विद एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक मिसाइल शील्ड, मतलब AD फेज 1 फेज 2 और अभी 2000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर और अगला शायद 7 या 8000 किलोमीटर वाला वेरिएंट डेवलप होगा। और अगर ये तीनों डेवलप हो गए विद एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक तो दुनिया का ऑलमोस्ट हर तरह का मिसाइल आप हैंडल कर सकते हो। दोस्तों, दुनिया के 4 एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम 4 देशों के पास है। इसमें से एक है इजराइल, अमेरिका, रशिया और चाइना। जिसमें से इजराइल के बारे में हमें आए दिन खबरें मिल सकती है कि जब फिलिस्तीन में जो हमास के आतंकी हैं वो जब रॉकेट दागते हैं जो उनको ईरान से मिले हुए, तो ये आप इस फोटोज़ में भी देख सकते हैं कि कैसे ईरान का आयरन डोम जो बहुत एडवांस है वो ऊपर जाके इन रॉकेट्स को रोकता है और उनको मारता है। ये आयरन डोम छोटे छोटे रॉकेट्स को यानी कि छोटी छोटी मिसाइलों को रोकता है। दूसरे पे आता है दोस्तों रशिया का S-400 जो इस वक्त प्रेजेंट टाइम में दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। S-400 जो भारत के पास भी लगभग 5 के लगभग हैं और तुर्की के पास भी हैं। ये इतना एडवांस है दोस्तों कि ये 400 मीटर के दायरे में किसी भी एयरक्राफ्ट को और किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल तक को ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन इनकी रेंज भी केवल 400 है। अब वो S-500 बना रहा जिसको उसने भारत को भी ऑफर किया है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका के पास भी एक बहुत एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको बोलते हैं थाड। ये इस वक्त साउथ कोरिया में डिप्लॉय है और जापान में डिप्लॉय है क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया है उससे लगातार उनको परमाणु खतरा बना रहता है। इसके अलावा थाड को यूरोप में भी अमेरिका ने डिप्लॉय किया हुआ है कभी रशिया वहाँ पर एग्रेशन करे तो। दोस्तों थाड भी बहुत एडवांस और महंगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है लेकिन इसको S-400 की तुलना में कमतर माना जाता है। हालांकि कौन अच्छा है कौन बुरा है ये तो अभी तक पूरे युद्ध में ही पता चलेगा क्योंकि यूक्रेन में अभी तक रशिया ने S-400 उतारा नहीं है। रशिया ने S-300 वहाँ पर उतारा जिसको यूक्रेनी जो मिसाइल हैं जेवलिन मिसाइल उन्होंने ही उसको ध्वस्त कर दिया है। चौथे पे दोस्तों चाइना का HQ मिसाइल डिफेंस सिस्टम आता है। असल में दोस्तों ये S-300 का ही एडवांस वर्जन है। S-300 का चाइना ने या तो कॉपी कैट किया है या फिर लाइसेंस लेके उसको अपने हिसाब से एडवांस बनाया है और उसको अपने नाम से पूरे मार्केट में उतारा है।
दोस्तों आपको याद होगा कि चाइना का ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को भी उसने गिफ्ट किया हुआ या फिर दिया हुआ है, और यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 भारत की सीमा पर पाकिस्तान ने तैनात कर रखा है। तो इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की परखच्चे उड़ाने के लिए, यानी कि इसको फेल साबित करने के लिए ही आज से 3-4 महीने पहले भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर दाग दी थी, मियां चुन्नू में, पंजाब के मियां चुन्नू गांव में। और भारत ने, हालांकि बोलते हैं गलती से चल गया, लेकिन पूरी दुनिया मानती है कि इतना एडवांस मिसाइल गलती से नहीं चल सकता है। ये पूरी तरह से भारत ने चाइना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए ही, ये मतलब उसको एक तरह से फेल करने के लिए ही ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था। जो HQ उनका चाइना का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, जो पाकिस्तान ने पंजाब में डिप्लॉय कर रखा था, उनके पंजाब में, वो डिस्ट्रॉय करना तो बहुत दूर की बात है ब्रह्मोस को, वो उसको डिटेक्ट तक नहीं कर पाया, इतना तेज गया हमारा ब्रह्मोस। क्योंकि भारत भी अब फ्रंट फुट पे खेल रहा है। अब जिस प्रकार से चाइना अपना स्पाई शिप यहाँ पर अंडमान निकोबार सागर में भेजना शुरू कर रहा है, तो अब भारत भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। और ये मिसाइल जो है हमारी, जो है जिसको AD-1 कहा गया है, इंटरसेप्टर, ये दोस्तों चाइना की डोंगफेंग मिसाइलों को भी तबाह और बर्बाद कर सकती है। वो डोंगफेंग मिसाइलें जिसकी चाइना लगातार साउथ चाइना सी में धमकियां दिया करता है कि हम हमारी डोंगफेंग मिसाइल जो एयरक्राफ्ट किलर है, उससे तुम्हारे जहाज़ों को, तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्वस्त कर देंगे। भारत भी अब दोस्तों फ्रंट फुट पे खेलने लग गया है। जय हिंद।